शहजीन भाई, ये तो वाकई बहुत बड़ा है। आहिस्ता बोलो, इसे डिस्टर्ब नहीं करना। मैं इसे स्नोबॉल मारूंगा, मजा आएगा। ये कितना बड़ा ढांचा है। वली भागो, यहाँ कोई छुपा हुआ है और हमें देख रहा है। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। ये नीचे रहते हैं और हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। पीछे देखो मत, बस तेज भागो। शहजीन भाई, लगता है यहाँ लोग वाकई रहते हैं। वली आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरो। ये क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं हूँ शाहजैन और मैं हूँ वली और आप देख रहे हैं शाहजैन एंड वली यूट्यूब चैनल। सब गाए शाहजीन वली के संग मुस्कुराए, शाहजीन वली के संग मुस्कुराए। पिछली एपिसोड में शाहजैन और वली ने 2 मिलियन साल पीछे स्टोन एज में टाइम ट्रैवल किया था। उस कदीम सफ़र में उन्होंने बेशुमार हैरत अंगेज तजर्बात हासिल किए। एक प्री हिस्टोरिक मैमथ देखा, स्टोन एज के लोगों की ज़िंदगी करीब से देखी, उनका फ़न तामीर और आर्टवर्क देखा, पत्थरों से आग जलाने का तरीक़ा देखा, शिकारियों के अंदाज़े शिकार को समझा, उनके रहन सहन और मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ हुए और कई खतरात का हिम्मत और बहादुरी से सामना किया। इन कबाइली लोगों ने अपनी ज़बान में मुख्तलिफ गीत गाकर शाहजैन और वली का पुरजोश इस्तकबाल किया और दोनों ने इस मोहब्बत भरे वेलकम को भरपूर अंदाज में एंजॉय किया। अब आज फ्राइडे है, वो ख़ास दिन जिसका शाहजैन और वली बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि यही उनके नए टाइम ट्रैवल एडवेंचर का दिन होता है। आज दोनों बहुत खुश थे। दिन के आगाज़ में वो पार्क पहुंचे, मुख्तलिफ झूलों में बैठे और खूब मज़े किए। उनके चेहरों पर खुशी साफ नज़र आ रही थी। दोनों खुशी खुशी गोल्फ कोर्स पहुंचे, जहां उन्होंने गोल्फ शॉट्स लगाई और खूब एंजॉय किया। वली, गुड शॉट, मजा आ गया। तुम तो प्रो बन गए हो। चलो यार, बहुत देर हो गई है, अब घर चलते हैं। प्लीज एक शॉट, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, एक शॉट, इससे ज्यादा नहीं। फिर हमें घर भी जाना है और आज की टाइम ट्रैवल की प्लानिंग भी करनी है। मजा आ गया। चलो अब वली, बहुत देर हो गई है, अब घर चलें। बस बहुत हो गया, चलो चलें। शहजीन भाई, वो स्टोन एज वाला एक्सपीरियंस कैसा था? यार बहुत मजा आया था, बहुत जबरदस्त था वहाँ। अच्छा, फिर आइस एज का क्या ख्याल है? वो तो उससे भी 1 मिलियन साल पीछे का सफर होगा। शहजीन भाई, फिर चलते हैं ना, मजा आएगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि 2 मिलियन साल पहले लोग ऐसे थे, तो 3 मिलियन साल पहले कैसे होंगे। अच्छा ठीक है वली, चलते हैं, ये अच्छा रहेगा। चलो फिर घर चल के प्लान करते हैं। वहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड होगी ना, हम क्या पहन के जाएंगे? हमें गर्म कपड़े, जैकेट सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा, बगैर इसके मुश्किल होगी। ये आम ट्रिप नहीं है, आइस एज है। दोनों खुशी खुशी आइस एज के सफ़र के लिए गर्म कपड़े चुनने लगे, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती थी। यार, वहाँ तो वाकई बहुत ज्यादा ठंड होगी ना, हमें प्रॉपर कपड़े लेने ही होंगे। हाँ, यही वजह है कि हम हैवी जैकेट्स, ग्लव्स और वार्म लेयर्स ले रहे हैं। वहाँ सर्वाइवल सिंपल नहीं होगा। कई कपड़े आजमाने के बाद आखिरकार शाहजैन और वली ने आइस एज की सख्त सर्दी से बचने के लिए महफूज और गर्म लिबास फाइनल करके पहन लिए। वली, देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। वाह, आप तो बहुत प्यारे लग रहे हो और तुम तो बहुत क्यूट लग रहे हो। वली, अब तो हम रेडी हैं आइस एज में जाने के लिए। तो फिर चले ना, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, इंतजार हो रहा है। दोनों खुशी खुशी खुफिया रास्ते से अपनी साइंस लैब में गए, जहां से उनके नए टाइम ट्रैवल एडवेंचर शुरू होते थे। लैब में पहुंचते ही शाहजैन ने वली को टाइम ट्रैवल से पहले कुछ अहम एहतियातें समझाईं। वली, कुछ बातों का हमें खास ख्याल रखना है। आइस एज में किसी चीज को फजूल में ना छेड़ना और कोशिश करना दूर से ही उनको देखें। इनसे इंटरेक्शन ना ही हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वहाँ डेंजरस जानवर भी हो सकते हैं और हर तरफ बर्फ होगी, हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, जल्दी चले ना। फिर शाहजैन ने खुशी खुशी टाइम मशीन में आइस एज के सफ़र के लिए
3 मिलियन साल पहले की तारीख डाल दी। दोनों खुशी और जोश के साथ आइस एज के सफ़र के लिए तैयार थे। फिर उन्होंने टाइम मशीन का बटन दबा दिया। जैसे ही उन्होंने टाइम मशीन का बटन दबाया, एक नीली रोशनी फैल गई और दोनों उसमें खिंचते चले गए। अगले ही लम्हे दोनों 3 मिलियन साल का सफ़र करके आइस एज में पहुंच गए, जहां चारों तरफ सफ़ेद बर्फ ही बर्फ थी। शहजीन भाई, अब अपनी घड़ी पर बटन दबाए ना, ताकि टाइम मशीन सेफली छुप जाए और हम घर वापस जा सकें। फिर शहज़ैन ने घड़ी का बटन दबाया। फौरन मशीन ने एक गहरा गड्ढा बनाया और अपनी ख़ास फंक्शनैलिटी के मुताबिक ज़मीन के अंदर महफूज तरीके से छुप गई। शहजीन भाई चले ना, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, हम आइस एज में आगे हैं। आइस एज में तो आ गए हैं, लेकिन अब हमें बहुत मोहतात रहना होगा। अब शाज़ैन और वली इंतहाई एहतियात के साथ आइस एज के माहौल का जायजा लेने लगे। इस बर्फानी दुनिया का माहौल उनके लिए नया था और वो नहीं जानते थे कि यहाँ कौन से खतरात उनका इंतजार कर रहे हैं। अचानक एक शदीद बर्फीली हवा चलने लगी और दोनों खुद को बचाने के लिए इधर उधर छुपने लगे। दोनों अभी तेज हवा से बचने के लिए छुपे बैठे थे कि अचानक एक बहुत बड़ा बालों वाला मैमथ उनके पास आ गया। उसे देखकर दोनों हैरान और थोड़ा सा खौफजदा हो गए। शहजीन भाई, ये तो वाकई बहुत बड़ा है। आहिस्ता बोलो, इसे डिस्टर्ब नहीं करना। शरारती वली ने शाहजैन की बात ना मानी और मुस्कुराते हुए सोचने लगा, क्यों ना इस बड़े से मैमथ पर एक स्नोबॉल फेंकी जाए। मैं इसे स्नोबॉल मारूंगा, मजा आएगा। शाहजैन उसे रोकता रहा, लेकिन वली ना माना और उसने स्नोबॉल दे मारी। वली की स्नोबॉल सीधी जाकर मैमथ की पीठ पर लगी। मैमथ ने फौरन मुड़कर देखा और गुस्से में आ गया। फिर क्या था, बर्फानी मैदान में एक सनसनीखेज दौड़ शुरू हो गई। शाहजैन और वली पूरी ताकत से भाग रहे थे, जबकि वुली मैमथ गुस्से में उनके पीछे दौड़ा चला आ रहा था। वली, मैंने मना किया था ना, अब यहाँ पे नहीं छोड़ेगा। सबका भाई सॉरी। अब तेज भागो और कोई सेफ जगह ढूंढो। दोनों तेजी से भाग रहे थे कि अचानक उन्हें एक गार नजर आई। खुश होकर वो फौरन उसकी तरफ दौड़ पड़े। दोनों ने मजेदार अंदाज में बर्फ पर स्लाइड लगाई और सीधे गार के अंदर जा पहुंचे। मगर मैमथ भी उनके पीछे आते आते गार के बाहर पहुंच गए। मैमथ ने गार में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन गार छोटी होने की वजह से वो अंदर ना आ सका। कई नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार मैमथ ने हार मान ली। उसने गुस्से और मायूसी में एक जोरदार धाड़ लगाई, फिर मुड़कर आहिस्ता आहिस्ता वहां से चला गया। शुक्र है चला गया। ये तो बहुत डराने वाला जानवर था। ये वूली मैमथ था जो हमने स्टोन एज में भी देखा था। बिल्कुल, मुझे याद है। तुम्हें मैमथ को स्नो बॉल मारकर नहीं छेड़ना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे अंदाजा नहीं था वो गुस्सा करेगा। अब हमें मोहतात होकर चलना होगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जी शहजीन भाई, आगे देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, मगर एहतियात के साथ। दोनों ने गार को एक्सप्लोर करने का सोचा। गार बहुत बड़ी और गहरी थी और दोनों तजस्सुस के साथ अंदर की तरफ चलते गए। थोड़ा आगे जाने पर शाहजैन और वली ने एक जादुई दुनिया देखी। गार के हर तरफ नीले रंग के चमकते हुए बड़े बड़े क्रिस्टल थे। उनकी रोशनी से पूरा गार रोशन था और हवा में तैरती धुंध और चमकते बर्फ के जर्रात इस जगह को ख्वाबों जैसा खूबसूरत बना रहे थे। शहजीन भाई, ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। वाकई वली, मैंने ऐसी बर्फानी गार पहले कभी नहीं देखी। चमकते हुए नीले क्रिस्टलों के दरमियान कुछ दूर आगे एक कदीम जानवर का अजीमुश्शान ढांचा बर्फ में मुकम्मल तौर पर महफूज हालत में मौजूद था। गोया वक्त ने उसे सदियों से अपनी गिरफ्त में ले रखा हो। वाह शहजीन भाई, ये कितना बड़ा ढांचा है। लगता है ये किसी बहुत खतरनाक कदीम जानवर का ढांचा है। उस ढांचे के करीब अंधेरे में उन्हें बड़ी बड़ी आंखें नजर आईं जो उनकी तरफ देख रही थीं। वली, भागो, यहाँ कोई छुपा हुआ है और हमें देख रहा है। खतरनाक हो सकता है। भागते भागते शाहजैन और वली एक ऐसे मकाम पर जा पहुंचे जहां बहुत सारे खंजर नुमा लंबे दांतों वाले कदीम शेर रहते थे। उनकी आंखें क्रिस्टलों की रोशनी में चमक रही थीं और वो बहुत खौफनाक लग रहे थे।
ये एक बहुत पुरानी आइस एज की जगह लग रही है। नीचे देखो कितने बड़े जानवर हैं। वाह, ये तो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। बहुत हो गया, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। ये नीचे रहते हैं और हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। फिर वही हुआ जिसका डर था। शेर आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आने लगे और फिर अचानक पूरी रफ्तार से उनके पीछे दौड़ पड़े। शाहजैन और वली फौरन समझ गए कि ये कोई आम जानवर नहीं बल्कि आइस एज के निहायत खतरनाक शिकारी हैं। पीछे देखो मत, बस तेज भागो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। खुशकिस्मती से वहाँ बहुत से लंबे लंबे क्रिस्टल मौजूद थे। शाहजैन और वली उनके दरमियान जाकर छुप गए और शेर उन्हें पकड़ न सके। बस यहाँ वो आ नहीं सकते। शेर काफी देर तक क्रिस्टलों के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहे, लेकिन जब वो शाहजैन और वली तक ना पहुंच सके तो आखिरकार मायूस होकर वहां से वापस चले गए। बहुत हो गया, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा, हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। क्रिस्टलों की चमकती हुई दीवार के पीछे काफी देर तक छुपे रहने के बाद दोनों एहतियात से बाहर निकले। गार में अब मुकम्मल खामोशी थी और खंजर दांतों वाले शेर कहीं नजर नहीं आ रहे थे। गार से बाहर आकर दोनों ने एक बहुत बड़ी बर्फानी दुनिया देखी। हर तरफ सफेद बर्फ ही बर्फ थी। जब वो चलते तो उनके पांव बर्फ में धंस जाते और कभी-कभी उन्हें अपना पांव निकालने के लिए जोर भी लगाना पड़ता था, जिससे उनका सफर मजीद मुश्किल हो रहा था। वली, ये कदमों के निशान देखो, लगता है यहाँ कोई और भी रहता है। वाह, फिर चले उनका पीछा करते हैं। फिर दोनों बर्फ में मौजूद पांव के निशानात का पीछा करने लगे। निशानात का पीछा करते करते वो एक पुरानी आइस एज बस्ती में पहुंच गए, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। शहजीन भाई, लगता है यहाँ लोग वाकई रहते हैं। हाँ, और लगता है ये लोग अभी कुछ देर पहले ही यहाँ थे। वहां कोई मौजूद नहीं था, इसलिए दोनों कदमों के निशानात का पीछा करते रहे। कुछ देर बाद वो एक बर्फानी पहाड़ी पर पहुंच गए, जहां से उन्होंने आइस एज के लोगों को पहली बार देखा। शहजीन भाई, ये देखें, कई लोग रहते हैं यहाँ। हाँ वली, लगता है हम एक हकीकी आइस एज कबीले तक पहुँच गए हैं। मजीद करीब जाकर उन्होंने एक महफूज मकाम चुन लिया और वहां से आइस एज के कबीले का मुशाहिदा करने लगे। वो लोग दूर अपने कामों में मसरूफ थे, जबकि शाहजैन और वली खामोशी से उनकी जिंदगी, रहन सहन और सरगर्मियों को गौर से देख रहे थे। शाहजैन और वली ने देखा कि कबीले के छोटे बच्चे अपनी दुनिया में मगन थे। कुछ बच्चे बर्फानी ढलवानों पर फिसल रहे थे, जबकि कुछ बर्फ से मुख्तलिफ खिलौने और शक्लें बना रहे थे। हर तरफ हंसी और खुशी का माहौल था और बच्चे आइस एज के रिवायती खेलों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। कबीले के बड़े अफराद भी अपनी रोजमर्रा सरगर्मियों में मसरूफ थे। कुछ लोग आग के करीब बैठकर लजीज खाने पका रहे थे, जबकि दूसरे लोग अपने खानदान के साथ बैठकर उन खानों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। दूसरी जानिब कबीले के कुछ लोग मेहनत से काम कर रहे थे। एक शख्स पत्थरों को तराश कर औजार बना रहा था, जबकि दूसरा जानवरों की खालों से गर्म कपड़े तैयार करने में मसरूफ था, ताकि सख्त सर्दी का मुकाबला किया जा सके। अब दोनों ने नीचे उतरने का फैसला किया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। वली, आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरो, बर्फ फिसल सकती है। जी शाहजीन भाई, लेकिन नीचे वो लोग और भी वाज़ेह नजर आ रहे हैं। अब दोनों बर्फानी पहाड़ी से नीचे उतरकर आइस एज की बस्ती में पहुंच गए। उन्हें देखकर बहुत से बच्चे उनके पास आ गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसे मेहमान नहीं देखे थे। शहजीन भाई, लगता है ये बच्चे हमें देख रहे हैं। हाँ वली, आहिस्ता रहना, शायद ये भी हमारे बारे में इतने ही हैरान हो जितने हम उनके बारे में हैं। जैसे ही शाहजैन और वली बस्ती के मजीद अंदर पहुंचे, कबीले के बड़े अफराद उनके गिर्द जमा होने लगे। उनके चेहरों पर हैरत भी थी और तशवीश भी, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसे अजनबी नहीं देखे थे। हम यहाँ सिर्फ आप लोगों से मिलना चाहते थे। हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। फिर कबायली लोग अपनी जबान में बातें करने लगे। लेकिन शाहजैन और वली उनकी बात नहीं समझ सके। ये क्या कह रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये हमें बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। कबायली लोग उन्हें अपने साथ ले गए और रिवायती गीत गाकर उनका शानदार इस्तकबाल किया। Henga mora, shima kora,
इस्तकबाली तकरीब के इख्तिताम पर शाहज़ैन और वली कबीले के लोगों के साथ घुल मिल गए। उन्होंने मिलकर खाना तैयार किया और आइस एज के लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी, रहन सहन और रिवायात को करीब से जानने का मौका हासिल किया। जब रुखसत होने का वक्त आया तो कबीले के बच्चे शाहज़ैन और वली के गिर्द जमा हो गए। उन्होंने मोहब्बत से अपने हाथों से बनाए हुए तोहफे उन्हें पेश किए। फिर शाहज़ैन और वली आइस एज की अनमोल यादें अपने दिलों में समेटे वापसी की जानिब रवाना हो गए। वापसी के रास्ते में उन्होंने एक मेमत खानदान को देखा। उनके दरमियान एक नन्हा सा बेबी मेमत बर्फ में खेल रहा था, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। सफर जारी रखते हुए शाहज़ैन और वली एक अजीम आबशार के करीब पहुंचे। आइस एज की सख्त सर्दी ने उसे मुकम्मल तौर पर जमा दिया था और वो एक बर्फानी मुजस्समे की तरह नजर आ रही थी। चलते चलते उन्हें एक नन्ही सी सफेद लोंगड़ी नजर आई। उसकी नरम सफेद खाल बर्फ से मिलती जुलती थी, जिसकी वजह से वो बहुत प्यारी और मुनफरिद लग रही थी। आगे बढ़ते हुए उनके सामने बर्फानी क्रिस्टलों से बना एक खूबसूरत पुल नजर आया, जो रोशनी की इनकास से चमक रहा था। वो मंजर इतना दिलकश था कि दोनों कुछ लम्हों के लिए वहीं रुक गए। चलते चलते उन्होंने कुछ खूबसूरत बर्फानी परिंदे देखे। उनके नर्म और घने पर उन्हें ठंड से बचाते थे। वो खुशी खुशी आसमान में उड़ रहे थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। शाहज़ैन और वली ने देखा कि कुछ लोग मछलियां पकड़ रहे थे। उनके पास जदीद सामान नहीं था, इसलिए वो परिंदों को गौर से देखते थे। जहां परिंदे ज्यादा मन लाते, वो समझ जाते कि वहां मछलियां मौजूद हैं। उन्होंने देखा कि वली मैमथ्स के साथ बर्फ गाड़ियां बंधी हुई थी। इन गाड़ियों पर मछलियां, लकड़ियां और बर्फ के ब्लॉक्स रखे हुए थे, जिन्हें मैमथ खींच कर ले जा रहे थे। आइस एज के लोग वली मैमथ्स की ताकत से भरपूर फायदा उठा रहे थे और सामान की नकलो हमल के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। जैसे जैसे वो टाइम मशीन के करीब पहुंचे, उन्हें वो जगह नजर आ गई जहां वली मैमथ उनके पीछे दौड़ा था। उस मंजर की याद आते ही दोनों के जहन में वो खौफनाक लम्हात ताज़ा हो गए। दोनों चंद लम्हों के लिए रुक गए और अपने जहन में उस पूरे वाक़े को दोबारा जिंदा करने लगे। अब वो उस जगह पहुंच गए थे जहां टाइम मशीन छुपाई गई थी। शाहज़ैन ने फौरन अपनी घड़ी पर बटन दबाया। अचानक जमीन से गिड़गिड़ाहट की आवाज आने लगी और चंद ही लम्हों बाद टाइम मशीन बर्फ और जमीन को चीरती हुई बाहर नमूदार हो गई। फिर दोनों ने मशीन की स्क्रीन पर बैक टू होम का बटन दबाया और चंद ही लम्हों में वो मशीन के अंदर खिंचते चले गए। दूसरी तरफ शाहज़ैन और वली बहिफाजत फ्यूचर में अपने घर पहुंच गए। शाहज़ैन और वली अपने आइस एज के सफर से बहुत खुश थे, लेकिन अगला टाइम ट्रैवल कहाँ का होगा, ये जानने के लिए सीरीज का अगला एपिसोड देखना मत भूलिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और देखते रहें शाहज़ैन और वली यूट्यूब चैनल।